आइए दीवान जी। ये बेचारी बेड़ियां आपका बोझ उठाते उठाते थक गईं, लेकिन आप नहीं थके। हाँ, पिछले 20 साल में हमने आपको खूबसूरत से खूबसूरत लालच दिए, भयानक से भयानक तकलीफें पहुंचाई। खजाने की चाहत में हमने आपको मरने नहीं दिया और आपकी जिद ने आपको अपनी जिंदगी जीने नहीं दिया। आपने हार नहीं मानी और हम जीत नहीं पाए, लेकिन आज आज हम आपकी इस घटिया जिद और अपनी चाहत की इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करके आए हैं। ठाकुर, मांस और हड्डियों का ये जिस्म अपने मालिक की वफादारी के लिए पत्थर और फौलाद से कम नहीं। इसे जलाओगे जलेगा नहीं, काटोगे कटेगा नहीं। खजाना पाने की जिस खुशी के लिए तुम बरसों से तरस रहे हो, हमारे जीते जी वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं आएगी। या खुशी तो हम आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं दीवान जी। आज हम आपको वो तोहफा देने जा रहे हैं जिसे पाकर आप खुद खुश होकर हमारी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी करने पे मजबूर हो जाएंगे। 20 साल पहले आपका खानदान आपसे बिछड़ गया था। आज 20 साल बाद आपकी औलाद आपको फिर से मिल जाए तो यकीन नहीं आया ना? हमें भी नहीं आ रहा था कि हमारी तकदीर का चमकता हुआ सितारा हमें इस तरह रास्ते पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। आपकी बेटी वो देखिए। शायद आपकी इन बूढ़ी आंखों में वो रोशनी बाकी नहीं रही जो अपनी इस बेटी को पहचान सके, लेकिन इस लड़की के पास यह तस्वीर है जिससे आपकी आंखों को ही नहीं, आपके दिल दिमाग को भी यकीन आ जाएगा कि ये आप ही की बेटी है। थक गई हूं मैं पिताजी आपकी तलाश करते करते। कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी बेटी, ये आपकी क्या हालत हो गई? बिछड़े हुओं को मिलाने का इनाम तो दे दिए दीवान जी। बेटी? बेटी के साथ पूरा परिवार मिल जाएगा दीवान, लेकिन उससे पहले तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। खजाना तुझे नहीं मिलेगा ठाकुर। खजाना तुझे देना पड़ेगा दीवान। नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं भीमा, मेरी बेटी। पिताजी। बेटी, ठाकुर, आज फिर तुम्हारा नाटक बेकार हो गया। दीवान सरदारी लाल, एक न एक दिन तुझको खजाना देना ही होगा, क्योंकि मेरे जुल्म की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। ठाकुर, तुम मेरी बर्दाश्त की ताकत नहीं जानते। तुम्हारी जुल्म है तो मेरा भगवान है। भोलेनाथ, हमारी बाहों में ऐसी शक्ति भर दो कि कोई हमारा रास्ता न रोक सके। चलिए मेम साहब, हमें ले चलिए वहां जहां हमारे पिताजी कैद हैं। नहीं शंकर, वहां जाना इतना आसान नहीं है। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहां तुम्हारी ये लाठी नहीं चलेगी। इसे लाठी मत समझिए मेम साहब। जब ये चलेगी तो भगवान शंकर का त्रिशूल बन जाएगी, दुश्मनों को चिरती जाएगी। आइए। शंकर, पागल मत बनो। दुश्मन को कमजोर मत समझो। तुम नहीं जानते कि उसके एक इशारे पर कितने लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी ताकत है उसके पास। लेकिन कुछ नहीं। ठाकुर तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो मेरे साथ। ठाकुर साहब। हाँ? आपका माल। गुड। ठाकुर साहब, ये शंकर है। ये हमारे साथ काम करेगा। अरे इसे यहाँ क्यों ले आई? ये हमारे साथ क्या काम करेगा? क्यों नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते? हाँ?
ठाकुर साहब, जो आदमी चोरी चकारी से डरता हो कौन डरता है? एक बार कहकर तो देखो, चोरी क्या हम डाका भी डाल देंगे। हमारे साथ काम करने से पहले सोच लो शंकर, यहाँ हमेशा जान हथेली पे रखनी पड़ती है। हथेली पर तो आप रखते होंगे, हम तो उंगली पर रखते हैं। और अगर कभी खून करना पड़े तो? जब खूनियों की टोली में आ ही गए ठाकुर साहब, तो एक क्या 10 खून कर देंगे। गुड, वेरी गुड। अच्छा शंकर, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? हुजूर, आप एक मौका तो दीजिए। भोलेनाथ की कसम, हम क्या कर सकते हैं ये तो आपको वक्त ही बताएगा। अरे राहु, थोड़ी देर में समझो, बीना की तो शादी हो गई, लेकिन रानी तुम्हारा नंबर कब लगेगा? अरे अपना तो नंबर ही गलत है। क्यों क्यों, क्या हुआ? देखती नहीं, तेरा राजा भैया मुझे तो अंदर सुलाता है और खुद कमरे के बाहर सोता है। अच्छा, तो क्या करती है? साथ फेरे होने से पहले तेरे साथ अंदर सो जाए? अरे वो क्या सोएगा, कभी गलती से हाथ छू जाए तो पसीना आ जाता है। अरे तुम्हारी इस शोले जैसी जवानी को देखकर तो बड़े बड़े राजाओं को भी पसीना आ जाए, और वो अपने राजा बाबू, अरे वो तो बेचारा इस मामले में बिल्कुल मिट्टी का माधो है। किसकी बातें कर रही हो? अपने राजा अच्छा, मेरी बात तुम कहाँ चली? बड़ी चढ़ने लगी आज। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी ना। अच्छा, मजाक कर रही थी तुम? हाँ, ओ मजाक कर रही थी। ये क्या कर रही है? मैं मजाक कर रहा हूँ। आई मैं गिर जाऊंगी ना। गिर जाओगे? अब देखता हूँ किसे पसीना आता है। छोड़ो ना, मुझे छोड़ दो ना। आके छोड़ दो। ये क्या कर रही हो? मेरे बाहर सोने पे तुझे बड़ी तकलीफ होती है ना? आज मैं भी अंदर सोऊंगा, वो भी इसी बिस्तर पर। अरे ये क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? वो क्या है कि मुझे बड़ी शर्म आती है, हाथ से हाथ छू जाए ना तो पसीने आने लगते हैं। नहीं। अरे जाती कहाँ है? बैठ इधर। ये क्या? इधर आ, इधर आ। पहले ये बता, तू यहाँ अपनी मर्जी से आई थी ना? हाँ इस घर को अपना घर समझती है अपनी मर्जी से? हाँ मेरे लिए खाना बनाती है अपनी मर्जी से? हाँ यहाँ अंदर सोती है अपनी मर्जी से? हाँ मुझे अपना समझती है अपनी मर्जी से? हाँ तो फिर मुझे प्यार भी करने देगी अपनी मर्जी से? हाँ। क्या? प्यार? नहीं, प्यारे से थोड़ी करते तो हैं। फिर कैसे करते हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं? वो तो ऐसे। ये आवाज क्या आ रही है? गोली कौन चला रहा है? कुछ नहीं, वो अपना शंकर है ना, वो प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए कितना अच्छा निशाना है उसका। ठाकुर साहब, आपको कुछ चोट तो नहीं आई? नहीं, इट्स ऑल राइट। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, क्या है कि इस बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं। अगर 7वीं गोली होती तो मैं इस डिब्बे को आपकी खोपड़ी पर नहीं गिरने देता। सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी, ये इंग्लिश बोला है? वो लिटिल शालू टीचिंग, आई स्पीकिंग। ठाकुर साहब, आपका फोन। हेलो, हाँ जॉन, ठाकुर वीर प्रताप हियर। भाई वो हमारे डायमंड्स का क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे 4 करोड़ लेकर हम खुद आएंगे कल शाम ठीक 4 बजे कसारा घाट पर। ओके? अच्छा, राजा से कहना कि वो इस डील में हमारे साथ रहेगा। ठाकुर साहब, इस डील में राजा की क्या जरूरत है? आप शंकर को साथ ले जाइए ना। ठाकुर साहब, आपने हम पर इतना रुपया खर्च किया, इतनी ट्रेनिंग दी। शंकर, ये स्मगलिंग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें भी खेलो, कुछ दिन और डब्बे हवा में उड़ाओ, वक्त आएगा तो तुम्हें भी ले जाएंगे। राजा। हाँ, क्या बात है? तुम्हें ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर साहब ने? क्या काम है? तुम तो जानते हो काम क्या है, कुछ माल इधर से उधर। हाँ। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओके। क्या कर रहे हो? वो कुछ जरूरी काम है, देर हो जाएगी, घबराना नहीं। लेकिन क्या कर रहे हो? तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हटो। क्या कर रहे हो?
मोटरसाइकिल का पीछा करो जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर सुनीता। इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? आपका राजा पे शक बिल्कुल सही निकला। आपने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी, आज उसका फल भी मिल गया। एक्सीलेंट। एनी इंफॉर्मेशन? यस, कुछ आदमी राजा के पास मैसेज लेके आए थे। लगता है कुछ स्मगलिंग की बात कर रहे थे। मैंने पीछा किया तो देखा राजा ठाकुर वीर प्रताप सिंह के बंगले में गया है। वो ऐसी, इसका मतलब है उन लोगों का स्मगलिंग से कोई ताल्लुक है। हेलो पुलिस स्टेशन। मुझे एक स्मगलिंग के बारे में पता चला है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कहां से बात कर रहे हैं आप? कल शाम ठीक 4 बजे कसारा घाट पर 4 करोड़ के हीरो का सौदा हो रहा है। अगर आप चाहें तो उन्हें मौके पर ही पकड़ सकते हैं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस को फोन करके तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? नहीं शालू नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब तक खतरा नहीं लूंगा मैं ठाकुर का विश्वास नहीं जीत सकता, और मैं जल्द से जल्द उसके भरोसे का आदमी बनकर अपने पिताजी को उसकी कैसे छुड़ा लेना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर इस काम के लिए मेरी जान भी जाती है तो बेशक चली जाए, मुझे उसका कोई गम नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि पुलिस कल ठीक 4 बजे वहां पहुंच जाए। Hi, John. How are you? Fine, thank you. Thakur, I brought you diamonds. Good. Raja. ये रहे आपके बाकी के पैसे। Don't move from there. रुक जाओ वहीं पर, वरना तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब तुम्हारे लिए यहां से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। घूम कर देखो, तुम चारों तरफ पुलिस से घिर चुके हो। मेरे एक ही इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल सकती हैं। सोच लो, मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूं। वफादार नौकर शंकर। तुम यहां? हाँ मैं। कहीं राजा पुलिस के हाथों? उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
देख लिया, मैंने कहा था ना राजा की फिक्र की जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपका माल। गुड। क्यों? ठाकुर साहब, पुलिस। पुलिस? पहचान तो नहीं लिया? मैं देखता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, मैं जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहिए। अच्छा। कहिए इंस्पेक्टर साहब। तुम यहां इस लिबास में? काया पलट हो गई ना इंस्पेक्टर साहब। ये सब कुछ इन देवी जी की कृपा से हुआ है। लेकिन आप यहाँ कैसे इंस्पेक्टर साहब? ये ठाकुर साहब से मिलने आए हैं। मैंने कह चुकी हूँ कि ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन ये जिद कर रहे हैं, कहते हैं मिलकर ही जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपका ठाकुर साहब से मिलना बहुत जरूरी है? हाँ, जब तक वो नहीं उठते मैं इंतजार करता हूँ। पुलिस वाले हैं ना, ड्यूटी पर आए हैं तो ड्यूटी करके ही जाएंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे लेकिन वो ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं शालू, मैंने अभी अभी टेलीफोन पर ठाकुर साहब से बात की है, वो जाग गए हैं। अच्छा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब। हाँ? इंस्पेक्टर साहब से मिलने आए हैं। आइए। चलिए। माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं कार के बारे में आपसे पूछने आया हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर, हम कारों का बिजनेस नहीं करते। जानता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन बुक उस कार में से मिली जो अभी अभी एक स्मगलिंग रेड में पकड़ी गई। लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ठाकुर साहब, इसमें आपका नाम लिखा है। हमारा नाम? जी हाँ, MRH 1126 आप ही की कार का नंबर है ना? हाँ, लेकिन वो तो कल चोरी हो गई। चोरी हो गई? उसकी रिपोर्ट तो की होगी आपने? हाँ की थी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में। माफ कीजिएगा, मैं आपका फोन इस्तेमाल करता हूँ। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, वागले, इंस्पेक्टर विजय है। देखो, कल एक कार चोरी हुई थी, MRH 1126। रिपोर्ट दर्ज है क्या? ओह, थैंक यू। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी। गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो कॉमन हो गई है आजकल। स्मगलर लोग शरीफों की गाड़ियां चुराते हैं, स्मगलिंग करते हैं, फिर कहीं भी ले जाके छोड़ देते हैं। फिर हम जैसे शरीफों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम सब समझते हैं ठाकुर साहब, आजकल जो कुछ भी होता है शराफत की आड़ में ही होता है। कई बार तो स्मगलर हमारे सामने होता है और हम उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। सिगरेट? नो थैंक यू, बट ब्यूटीफुल सिगरेट केस, हमें बहुत पसंद आया। लीजिए। थैंक यू ठाकुर साहब। बाय। शंकर, हमें जगह फौरन खाली कर देनी चाहिए। क्यों? इंस्पेक्टर सिगरेट केस पे हमारी उंगलियों के निशान ले गया है। उन निशानों को गाड़ी पे मिले हर निशान से मिलाएगा और फिर कभी पुलिस आ सकती है यहाँ पर। ठाकुर साहब, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जीप में हमने टाइम बॉम्ब लगा दिया है। जीप में बॉम्ब है। What? हाँ, गेट डाउन। What do you mean? तुमने उस आदमी को बम रखकर देखा और फिर भी ब्लास्ट कर दिया? नहीं सर, उसमें बॉम्ब है ये तो मुझे तब पता चला जब मुझे जीप में वो चिट्ठी मिली। लेकिन तुमने बम निकाला क्यों नहीं? मौका नहीं मिला सर। और Anyway, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। विजय,
लेकिन बॉम्ब रखने के साथ साथ ये वार्निंग की चिट्ठी लिखना मेरा फर्ज था और बम लगाना मेरी मजबूरी। जीप उड़ाकर मैं ठाकुर का विश्वास जीतना चाहता था। लेकिन आप कौन है? मैं वही शंकर है सर। पिछले 20 साल से ठाकुर ने मेरे पिताजी को कैद कर रखा है। वो मेरे पिताजी से किसी खजाने का राज जानना चाहता है। ओह आई सी। लेकिन कहां है तुम्हारे पिताजी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम सर। तो क्या स्मगलिंग डील में तुम ठाकुर के साथ थे? जी हाँ। इसका मतलब यह है तुम ठाकुर की सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज जानते हो, उसके सारे अड्डे जानते हो, और ये भी जानते हो कि वो माल कहां छिपाता है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर। ठाकुर के सारे अड्डे, उसका सारा माल पकड़वा दूंगा। लेकिन पहले मुझे अपने पिताजी की जान बचा लेने दीजिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारे पिताजी को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि पुलिस तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर। लेकिन तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। विजय सर, अखबारों में छपवा दो कि जीप ब्लास्ट के साथ तुम्हारी मौत हो चुकी है। ओके सर। इंस्पेक्टर विजय डाइड इन अ जीप ब्लास्ट। ओह नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विजय जिंदा है। वो बिल्कुल जिंदा है, वो सचमुच जिंदा है। वो सारे दिलाज हमेशा जिंदा रहेगा। वो थोड़े दिलाज हमेशा जिंदा रहेगा। तुसी फिक्र ना करो, जब तक थोड़ा मंजी जिंदा है तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। मंजीत, ओ मंजीत, विजय तो मैनू छड़ के चला गया, पर तू मैनू ना छड़ी। वो कुड़ी है, एक की हो रहा है। हाय, हुण मैं समझ गई हां। ए वाहेगुरु, एक की हो गया शुरू, एक की हो गया शुरू। ए वाहेगुरु, कभी तुम गुरु तो कभी हम गुरु। अभी तो खेल हुआ है शुरू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? क्या कर रही हूँ? अखबार में झूठी खबर छपाने की क्या जरूरत थी? ये पुलिस वालों की चाल है सोनिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त बताओ। तुम किसी से कहोगे तो नहीं? किसी से भी नहीं, गॉड प्रॉमिस। चलो मेरे साथ। नमस्ते ठाकुर साहब। क्यों शंकर, कैसी लगी ये कार तुम्हें? ये कार बहुत अच्छी है ठाकुर साहब। ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे लिए? हाँ। हमारी जान बचाने के शुक्रिया में ये छोटा सा नजराना कबूल हो, और अगर इसी तरह वफादारियां निभाते रहे तो हम वादा करते हैं कि दुनिया की हर चीज लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब तू मेरे कदमों में होगा। थोड़ी सी जगह तुम मेरे लिए भी रख लेना। शालू, तुम? हाँ प्लीज, इतनी सी बस। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। अगर तुम्हारा साथ ना होता। ये साथ हमेशा रहेगा ना? हमेशा मेम साहब। मेम साहब नहीं, शालू। शालू। चलो मंदिर चलते हैं, वहां भगवान से। अभी? आज शिवरात्रि है महाराज।